स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। सभी मित्रों को सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के मॉर्निंग न्यूज़ पेपर से और कुछ महत्वपूर्ण अपडेट क्लियरफाई करेंगे 69,000 भर्ती से जुड़े और 31,661 भर्ती से जुड़े। प्रमुख अपडेट है कि विद्यालय आवंटन का कार्यक्रम जारी हो चुका है। जैसा आप सभी को पता है, कल देर शाम को ये अपडेट आपको मिली। चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाहर हुए हैं जो सैकड़ों अभ्यर्थी। क्यों? क्योंकि गुणांक की जगह वर्गवार चयन से छोड़ दिए गए मेधावी अभ्यर्थियों को। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है और आज के न्यूज़पेपर में कई महत्वपूर्ण अपडेट है और सभी टीमों की एकजुटता में अभी भी कमी देखने को मिल रही है। क्या प्रमुख कारण है, सभी इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। चयन सूची से बाहर होने वाले सैकड़ों अभ्यर्थी 31,277 शिक्षक भर्ती, गुणांक की जगह वर्गवार चयन से छोड़ दिए गए कई मेधावी प्रतियोगी। विस्तृत शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों को 31,277 शिक्षक भर्ती की चयन सूची से बाहर होने वाले गिने चुने भर्ती नहीं हैं, बल्कि उनकी तादाद सैकड़ों में है। लगभग हर जिले में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी चयन सूची में जगह नहीं बना सके हैं। उनमें से अधिकांश ओबीसी एवं एससी वर्ग के ही हैं। यदि अधिक गुणांक वालों को सूची में शामिल किया जाता है तो सभी जिले के चयनितों में बदलाव होना तय है। यह नौबत इसलिए आई क्योंकि अफसरों ने गुणांक की जगह वर्गवार चयन को महत्व दिया, जिसमें मेधावी अभ्यर्थी अनंतिम सूची से बाहर हो गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि वर्गवार चयन भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर वर्ग से अभ्यर्थियों को उठाना है। इसमें जो चयन सूची में अफसरों ने वर्गवार चयनितों की संख्या घोषित की है, लेकिन किस वर्ग का गुणांक कितना रहा, इस पर अभी पर्दा डाले रहे हैं। 31,277 पदों को अंतिम चयन सूची में सामान्य व आरक्षित वर्गों को लगभग बराबर सीटें बांट दी गई हैं। ज्ञात हो कि 15,933 सामान्य और 15,344 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सूची में शामिल हैं। यह बंटवारा करने में अनारक्षित सीटों पर चयनित ओबीसी व एससी कहीं के नहीं हुए। उन्हें न तो अपने वर्ग में शीर्ष पर जगह मिली और न सामान्य में सीटों पर चयन हो सके। इसलिए हर जिले में अधिक गुणांक वाले ओबीसी व एससी अभ्यर्थी गलत चयन का आरोप लगा रहे हैं। नियम है कि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी यदि सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक हासिल करता है तो उसका चयन समान वर्ग की सीट पर होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन सूची में अनदेखी की गई है। परिषद के अफसर इस संबंध में कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। तो देखिए, जो चयन सूची से बाहर हैं, कौन अंदर है, कौन नहीं है, कौन क्या है, इन सभी संभावनाओं का दौर अब समाप्ति के रूप में है। ठीक है ना। इस पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को है और उसके पूर्व ही सरकार अपने तय रणनीति के हिसाब से विद्यालय आवंटन कर शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी, 9 चयनित जो शिक्षक हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात इस पर निर्भर करता है कि आप अपने लिए कितना प्रतिबद्ध हैं और आप कितना अपने लिए सजग हैं अपनी एकजुटता के प्रति, ताकि जो 37,339 बचे हुए हैं, किसमें से 67,867 की चयनित लिस्ट से। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि जो ये 31,277 अभ्यर्थियों का जो चयन हो रहा है, ये 67,867 की चयनित लिस्ट से ही उठाकर हो रहा है। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए। तो इसका मतलब है कि ये जो 67,867 की चयनित लिस्ट है, ये 60 और 65% कट ऑफ गुणांक पर बनी हुई है। ठीक है। ये यद्यपि आपको पता हो कि 60 और 65 पर 1,46,060 अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, लेकिन उनमें से हाईएस्ट मेरिटोरियस जो कैंडिडेट हैं वो 60 और 65 पर वो आपके 67,867 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, ये पहली बात। अब जो ये बनी है लिस्ट 31,277 अभ्यर्थियों की, ये इसी 67,867 से उठाकर बनी है और इस पर एकदम स्पष्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रदेश सरकार अगर कर रही है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, वो अपने रिस्क पर इस भर्ती को प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। तो इस लिहाजा से अभ्यर्थियों के तमाम प्रश्न हैं, उन प्रश्नों पर आइए नज़र दौड़ा लेते हैं। सुझाव देना हो इससे संबंधित तो आप अपने सुझाव इसमें दे सकते हैं कि आपको लगता है विशेष कोई सुझाव आप दे सकते हैं। सबसे पहली बात कि जैसा आप सभी को ज्ञात हो चुका है कि यदि धरना हो रहा है तो एजी को भेजे सरकार जैसे आश्वासन लेकर अब तो हमें लौटना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि आश्वासन खुले तौर पर अगर मिलता है तो उससे वापस नहीं आना है। धरने का सीधा सीधा स्पष्ट है कि आपको उसका रिजल्ट मिले,
रिजल्ट मौखिक तौर पर नहीं, लिखित तौर पर वो दे दें, आप वहाँ से उठ जाएंगे। सबसे पहली बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि जब रिस्क पर ही भर्ती की जा रही है, जब 31,277 को नियुक्ति पत्र सुप्रीम कोर्ट के अधीन दिए जा सकते हैं, तो 37,339 को क्यों नहीं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, समझ लीजिए। अगली इम्पॉर्टेंट बात है कि शिक्षक भर्ती के जीओ में सरकार ने बोला है कि वह पद घटा या बढ़ा सकती है, और मॉडिफिकेशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने नकारा नहीं। तो 51 के पद जोड़े सरकार और नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन कर दे। अब सिर्फ ये सुनकर नहीं लौटना है कि हमने ऑर्डर की प्रे कर दी और अब लिस्टिंग होगी और दुनिया की प्रक्रिया होगी वगैरह वगैरह। तो इस पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इस पर रुकना नहीं है, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि धरने को लेकर देखिए, कुछ लोग, कुछ टीमें जो हैं आपस में बटी हुई हैं। जैसे बीएड लीगल टीम ने स्पष्ट आह्वान कर दिया, बीटीसी लीगल टीम के जो अभ्यर्थी हैं या बीटीसी टीम के जो अभ्यर्थी हैं, वे बोल रहे हैं कि हमने स्पष्टीकरण नहीं आया है, अभी हम तत्काल प्रभाव से धरने के लिए आह्वान नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि अभी हम कुछ वेट करेंगे, ठीक है। तो वेट करना है। 3 नवंबर का जो उपचुनाव है वो अगर आगे बढ़ गया, यानी कि वो कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद आप वेट करिए, चाहे ढोल मजीरा पीटिए सड़कों पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इस बात को बहुत अच्छे से गांठ बांध कर रख लीजिए, ठीक है ना। इसके पीछे मैं रीज़न क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अभ्यर्थी एकजुट हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जितने लाइक नहीं आ रहे हैं या जितने शेयर्स नहीं हो रहे हैं, उससे ज़्यादा कमेंट्स अभ्यर्थी कर रहे हैं कि सर हम आएंगे, पूरा सपोर्ट है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बहनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है कि सर हम भी आएंगे, माता पिता के साथ आएंगे, भाइयों के साथ आएंगे, लेकिन हम आएंगे ज़रूर। इतना तक लोगों ने कहा है कि हम आएंगे, जो भी हो सकता है अभ्यर्थियों को अपने साथ लेकर आएंगे। तो ये बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश आया है अभ्यर्थियों के हित में, आपकी एकजुटता के हित में। तो अब पैर, अगर आपने पैर खींचे हैं पीछे, तो वो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। क्योंकि ये अगर आप बार बार नहीं समझ रहे हैं, अपने दिमाग में नहीं ला रहे हैं कि नवनियुक्त सहायक अध्यापकों को 30 तक आवंटित होगा स्कूल, यहाँ पर ये बात निकल कर आ रही है। स्कूल आवंटन के लिए 26 से 28 तक जिलों में काउंसलिंग, अध्यापकों को 3 नवंबर तक संभालना होगा कार्यभार। विस्तृत शिक्षा परिषद में नवनियुक्त 31,277 सहायक अध्यापकों को 30 अक्टूबर तक स्कूल आवंटित किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने बताया कि बुधवार को नवनियुक्त शिक्षकों के स्कूलों में तैनाती का शासनादेश जारी किया है उन्होंने, और स्पष्ट तरीके से काउंसलिंग कार्यक्रम जो 26 से 28 अक्टूबर तक रहेगा। और काउंसलिंग के लिए शिक्षकों को अपना पहचान पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। स्कूल आवंटन 29 व 30 अक्टूबर को होगा। शिक्षकों को 3 नवंबर तक स्कूल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पारदर्शिता से काउंसलिंग कराने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। इस अधिकारी के पर्यवेक्षण में ही तैनाती समिति स्कूल आवंटन करेगी। किसी भी स्कूल में आरटीई के मानक से अधिक शिक्षकों की तैनाती नहीं किया जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और इसी को लेकर अभ्यर्थियों में खासा, जो 37,339 अभ्यर्थी हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा संदेह है, प्रश्न चिन्ह है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक होंगे वो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अपने हिसाब, सबका यही प्रश्न आ रहा है कि सर वो अपने हिसाब से विद्यालय आवंटित हो जाएगा उनको, फिर बचे हुए दूर दराज के विद्यालय बचेंगे। इससे कोई मैटर नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सुन लीजिए, देखिए मेरा विरोध किसी से नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझ लीजिए कि जिसका जहाँ चयन हो रहा है आपको उसको रोकना नहीं है, आपको ये कोशिश करनी है कि अपना चयन कैसे हो, इस पर ज़्यादा मुद्दे पर बात करनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कहाँ चयनित हो रहा है, कौन कैसे हो रहा है, कम गुणांक है, हाई गुणांक है, डजेंट मैटर। मैटर ये है कि आप आने वाले समय में चयनित होंगे या नहीं, इस पर ज़्यादा जोर आजमाइश करनी चाहिए। और नहीं हो पा रहे हैं तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं, पूरी एकजुटता बनाइए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इसी बीच में त्रुटि संशोधन वाले अभ्यर्थियों ने भी अपनी त्रुटि संशोधन पर अड़े हैं, झाड़ू लगाकर विरोध जताया है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक से आश्वासन मिलने के बाद भी संतुष्ट नहीं अभ्यर्थी हैं। संशोधन की मांग को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने परिसर में झाड़ू लगाकर अपना विरोध जताया है। तो इसमें भी प्राप्तांक और पूर्णांक वाले सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, क्योंकि वही वैलिड रीज़न है उनको बाहर होने का, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है, क्योंकि यही मेरिट को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बाकी
जो भी आपका छोटा मोटा संशोधन है वो एफिडेविट के जरिए ही उसको मान्य कर लिया जाएगा, तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। हालांकि प्राप्तांक और पूर्णांक पर भी अब एकजुटता होनी चाहिए और इस पर वैलिड रीज़न देना चाहिए व्यक्तियों को कि आपको हम पहली काउंसलिंग में मौका देंगे, सेकंड काउंसलिंग में मौका देंगे, ताकि वो भी आश्वस्त हों और उनके जरिए कि नया वेबसाइट तैयार हो रहा है, सॉफ्टवेयर नया तैयार हो रहा है और आपको इतनी तारीख तक मौका मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसमें सबको सम्मिलित करते हुए भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करा ली जाए। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए और इम्पॉर्टेंट बात फिर से बोल दूँ, एकजुट हो रहे हैं तो होते रहिए, ज्ञापन कार्यक्रम को मजबूत से आगे बढ़ाते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।